मैं एक वीडियो देख रहा था, इकरा कह रही थी मेरे पे आरोप लगा रहे मैं सर्व समाज की नेता हूँ सर्व समाज। अरे अपने भाई ने तो रोक ले, पहले सर्व समाज की नेता तो जब बनोगे जब पहले उसका भाई सुधरेगा। तो मरगांग का 22 के बाद में क्षेत्र में तो है नहीं, अच्छा लेकिन चुनाव के टाइम पे अगर वो लड़ना चाहे अभी कहाँ है? अभी तो अपना गाजियाबाद बिजनेस देख रही है वो। जनता तो पुकार कर रही है ना उन्हें। जनता तो पुकारेगी, जनता ने जिसने वोट दे रखी वो तो लोग काम मांगेंगे। उन्हें हार परिवार की फूट की वजह से कह लो या परिवार के उसकी वजह से कह लो, ना ही 3 बार विधायक बना, नहीं तो पहले 4 बार बाबूजी विधायक ना ही नहीं जीता होंगे। लेकिन अगर विकास की बात करें या मुद्दों की बात करें, किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? 12 साल 13 साल उन्हें चुनाव लड़तो हो लिए। विकास भी तो चाहा पब्लिक ने। तो ज्यादातर वो उसके मामा के यहीं लगे। अच्छा, पहले भी यहाँ कहीं नहीं लगा। और कोई एक आधा नाहिद का लग रहा हो तो पता नहीं निधि का 5 करोड़ में कितना काम, वो तो निधि का तो लगा देगा। लेकिन निधि के काम की भी मैं बताऊं, उनकी 2 सालों जो सड़क चली बनी, आज लोग कोई उनकी बनवाई हुई 2 सड़क साल चली नहीं, 2 साल सिंगल भी नहीं रही। ना हमारा एमपी रहा ना विधायक रहे, फिर विकास कैसे होगा? जोन से विधायक और एमपी हैं, उन्हें कभी विकास के बारे में सोचा ही नहीं। आज तक वो सत्ता में रहते हुए भी विकास नहीं करवा पाए। उन्हें एक ही विकास करा था यहाँ से, या तो कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई, वो भी अब जगह बाउंड्री भी कहीं नक्शे में नहीं है। और दूसरा विकास उन्हें उद्योग लगाया था यहाँ नशा मुक्त। तो आज हम आए हैं कैराना विधानसभा पर, जहां पर 3 बार से लगातार नाहिद हसन विधायक बने हुए हैं। तो उसी पर हम चुनावी चर्चा करेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव भी आने वाला है और बीजेपी आई बार यहां से फूल दे करके भेज दिए। लेकिन हालांकि ये तो नहीं पता कि किसको फूल मिलना है और किसको यहाँ पर बीजेपी से समर्पित होंगे और कौन यहाँ पर क्या कर पाए। लेकिन विधानसभा के अंदर 3 बार लगातार हो चुके, तो विधानसभा के अंदर क्या क्या खामियां हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है अनिल चौहान जी। अनिल चौहान जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका। अनिल चौहान जी, बात करेंगे क्योंकि आप लगातार राजनीति परिवार से हैं और आपका परिवार भी बड़ा राजनीति में जुड़ा हुआ है, और आपने देखा होगा कि 3 बार लगातार यहाँ से नाहिद हसन जो है विधायक बन चुके हैं। तो क्या लग रहा है आपके विधानसभा के अंदर अब की बार क्या होगा? 27 का चुनाव है, क्या देख रहे हैं? 27 का चुनाव है। नाहिद परिवार की फूट की वजह से कह लो या परिवार के उसकी वजह से कह लो, नाहिद 3 बार विधायक बना, नहीं तो पहले 4 बार बाबूजी विधायक बने यहाँ से इसी सीट से। 3 बार वो पहले रहे, 7 बार विधायक रहे, एमपी रहे। ऐसी कोई कमजोरी हमारी सीट पर नहीं है। तो नहीं, कैसे देख रहे हैं? क्या फूट अगर परिवार में रहेगी तो लगातार नाहिद हसन जीतेंगे, या फिर अब की बार कुछ बदलने वाला है, कुछ समीकरण बदलने वाला है? नहीं, समीकरण बदलेगा आपका। अब पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसी के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा, उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि विकास कार्य कितने हो पाए? विकास तो 0 है हमारे क्षेत्र में। नहीं, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कह रहे कि जो डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ तक डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन यहाँ तो डबल नहीं रही, यहाँ तो सिंगल भी नहीं रही। ना हमारा एमपी रहा ना विधायक रहे, फिर विकास कैसे होगा? जोन से विधायक और एमपी हैं, उन्हें कभी विकास के बारे में सोचा ही नहीं। आज तक वो सत्ता में रहते हुए भी विकास नहीं करवा पाए। उन्हें एक ही विकास करा था यहाँ से, या तो कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई, वो भी अब जगह बाउंड्री भी कहीं नक्शे में नहीं है। और दूसरा विकास उन्हें उद्योग लगाया था यहाँ नशा मुक्ति का, नशा उद्योग, वो चरम पे है। वो अभी भी लगातार है या फिर कहीं बदलाव आ चुका है? अभी कुछ कंट्रोल है लेकिन समाप्त नहीं हुआ। यानी अगर देखा जाए तो जब से ये विधानसभा ये मुख्यमंत्री योगी बने तब से कंट्रोल है, बाकी नहीं हुआ पहले। हाँ, नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर परिवार की फूट होती है, उसकी वजह से नाहिद हसन जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेते हैं या समाजवादी फ़ायदा उठा लेती है, तो इकरा हसन भी बनी है अब की बार, तो यहाँ पर तो उसमें कैसे रहे? इकरा हसन जैसे बनी सबने पता, पूरे प्रदेश ने पता, पूरे जिले ने पता, सभी लोगों, आप लोगों ने भी सब नहीं पता। तो इकरा हसन जैसा बनी है तो यहाँ पे विकास कार्य कैराना में तो हो रहे होंगे ना कुछ? अभी तक तो एक कहीं बोर्ड लगा नहीं उसका। बोर्ड तो काफी लग रहे हैं। अभी कल परसों भी फोटो में जो है रिबन कटा हुआ है। फोटो एमपी निधि का पैसा तो ज्यादातर वो उसके मामा के यहीं लगे।
अच्छा। पहले भी यहाँ कहने लगा। और कोई एक आधा नाहिद का लग रहा हो तो पता नहीं निधि का 5 करोड़ में कितना काम, वो तो निधि का तो लगा देगा। लेकिन निधि के काम की भी मैं बताऊं, उनकी 2 सालों जो सड़क चली बनी, आज लोग कोई उनकी बनवाई हुई 2 सड़क साल चली नहीं, 2 साल। ये विकास है उनका। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं कि मनीष चौहान का कार्य, मनीष चौहान कैसे लड़के हैं, मनीष चौहान को कैसे देख रहे हैं? मनीष चौहान जिला पंचायत मेंबर, वो चेयरमैन है, युवा है। कह रहे कि उन्होंने इकरा के सामने चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, जीत पाए थे, तो वो उनकी व्यक्तिगत सीट है, पुराने है, इकरा नहीं लड़ी थी जाकर वहां से, और उन गांवों में उनका दबदबा है, मैं वही मान रहा हूँ, लेकिन वहां जीत गए थे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अभी ये क्या देख रहे हैं कि कैराना लोकसभा पे जो 3 बार नाहिद हसन बने हैं, जो जनता ने उनको जिताया है, अब की बार चौथी बार कुछ तो कह रहे हैं, जनता कह रही है कि नाहिद हसन चौथी बार फिर से बन पा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज? जो नाहिद के समर्थक होंगे वो तो नाहिद नहीं जीता होंगे। लेकिन अगर विकास की बात करें या मुद्दों की बात करें, किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? 12 साल 13 साल उन्हें चुनाव लड़तो हो लिए, विकास भी तो चाहा पब्लिक ना। विकास चाहिए तो जो बाबूजी थे हुकम सिंह जी, उनका भी काफी यहाँ पे दबदबा रहा था, तो उस दबदबे पे दसन बताया ना हमने, पारिवारिक कारणों तो वो 2-3 फेरी जीत गया। और इस बीच में भी हमें 18 के चुनाव में मरगांव का यहाँ लोकसभा लड़ी थी, उसमें भी कैराना हम जीते थे, परिवार साथ था, सब जीतते थे, जोर लगा के जीतते थे, आमने सामने का चुनाव था, कोई तीसरा फाइट में भी नहीं था। तो मरगांव को कैसे देख रहे हैं, क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? मरगांव का 22 के बाद में क्षेत्र में तो है नहीं। अच्छा, लेकिन चुनाव के टाइम पे अगर वो लड़ना चाहे, अभी कहाँ है? अभी तो अपना गाजियाबाद बिजनेस देख रही हो। जनता तो पुकार कर रही है ना, जनता तो पुकारेगी, जनता ने जिसने वोट दे रखी वो तो लोग काम मांगेंगे, उन्हें हार जीत से कोई मतलब नहीं होता। 1,05,000 वोट मरगांव करने मिले थे, उनमें लोग दूसरे के पास क्यों जाएंगे? वो तो कहीं ना कहीं अपने आदमी के पास जाना चाहेंगे। नहीं तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर लगातार जो अनिल चौहान है, जनता उनकी पुकार नहीं कर पा रही है कि अनिल चौहान है यहाँ पे? मैं तो कोई नया तो अभी आया नहीं, मैं तो शुरू से आज से नहीं, मैं तो 40 साल से इसी काम पे हूँ। बाबूजी रहते, बाबूजी के साथ भी रहे, अब भी मैं लगातार हूँ। मेरा एक ही काम है, 24 घंटे, मेरा कोई और वो नहीं है। डेली देहात में जाता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ, उनके समाधान करता हूँ। तो क्या लग रहा है कि नाहिद हसन और अनिल चौहान का अगर भगवान करे कि ये टिकट हो जाए तो क्या चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? 99% सीट निकाल लेंगे, यानी जीत जो है बीजेपी की झोली में, बीजेपी की झोली में जाके पार्टी टिकट देती है। और अगर अनिल चौहान नहीं किसी और कुछ और हो जाए तो फिर क्या होगा? वो तो प्रत्याशी वो बताओगे जो लड़ेगा, वो किस तरीके से लड़ेगा, वो सही लड़ पाया या नहीं लड़ पाया। अगर सही लड़ेगा तो बीजेपी की सीट जाएगी। आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी में तो हुई पार, बीजेपी में सपोर्ट करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी बीजेपी का ऐसा है, मेरा कभी भी धोखे की कभी राजनीति नहीं करी। एक चुनाव बीजेपी के खिलाफ रहा, वो खिलाफ चुनाव लड़ा, मैं ऐसा नहीं रहा बीजेपी में रहते हुए बीजेपी कहीं मुझे मुखालफत करी हो। तो अब भी लोकसभा के चुनाव में हमारे क्षेत्र के ज्यादा नेता खिलाफ थे सारे, लेकिन मैं आज भी अपनी जगह कायम रहा, मैं एमपी साहब के साथ रहा। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, यहाँ पर बाबूजी ने जो सबसे अहम मुद्दा उठाया था, पलायन का मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अब पलायन का कोई मुद्दा रहा नहीं, उस टाइम जरूर मुद्दा था, और मुद्दा था यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से। अब कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? अब क्या? लॉ एंड ऑर्डर अब बहुत बढ़िया है, योगी जी की सरकार का साफ संदेश जा रहा है। जो लोग यहाँ से पलायन करके चले गए थे वो सारे वापिस आने लग रहे हैं यहाँ से, यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत वातावरण है। तो जैसे कह रहे थे, अब योगी जी का बयान आया था कि जून की गर्मी में सर्दी आ जाएगी, इस तरह की गर्मी निकाल दी जाएगी, इस तरह का बयान जो कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग किया जा रहा है, उनके बयानों को कैसे देख रहे हैं? इकरा हसन ने भी कहा था डेंटिंग पेंटिंग का बयान उनका भी बड़ी लोकप्रिय हुआ था। योगी जी जो बात घोषणा करते हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। जहाँ डेंटिंग की जरूरत है वहाँ डेंटिंग करें, जहाँ पेंटिंग की जरूरत है वहाँ पेंटिंग भी करेंगे। अगर कोई सर उठा कर चलेगा, गलत चलेगा, तो उसका इलाज उन योगी जी जानते हैं। अब भाई हमारे यहाँ कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं आ रहा जो मान लिया कहीं योगी जी कुछ करें। यहाँ जब सभी सांसद बैठे तो बिना बात तो योगी जी किसी के टक्कर मारते रहे,
लेकिन हाँ कोई सर उठा कर चलने की कोशिश करेगा, गुंडागर्दी दिखाओगा या कुछ करेगा तो इलाज हो जाए। अच्छा, अभी आपने एक बयान देखा होगा, कल परसों का इकरा हसन का बड़ा बयान आ रहा है कि बुलडोजर के आगे आप लेट जाना, खड़े हो जाने, बुलडोजर कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह की भी आप एक बयान आ रहा है, उनको उस पर कैसे कहेंगे? वैसे तो मुझे सुना नहीं, लेकिन नेता बहुत लोगों से कहते हैं जाओ मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, लेकिन जब अपने आप चले ना, जब नहीं कोई अड़ता। दूसरों तो शिक्षा देंगे गलत काम की, अपने आप कहीं आगे नहीं हटने के। तो फिर कहाँ चले जाते हैं? गुम, लापता हो जा। नहीं, जैसे अभी सांसद बनी है इकरा हसन, तो मैं कम से कम कैराना में तो दिख रही होगी ना, कैराना में तो होंगी ना। मैं जो चुनाव के टाइम मुद्दा बना था, हाँ, MP साहब दिखते नहीं, इकरा सबकी शादियों में भी जा रही, सबके विवाहों में भी जा रही। तो कोई निजी उनका आदमी हो तो भले ही शादी ब्याह में दिख रही हो, वैसे तो कहीं दिखी नहीं क्षेत्र में हम। यानी वो भी कहीं ना कहीं MP साहब पर जो आरोप लगते तो वो भी फिर इकरा पर लगने स्टार्ट हो गया कि वो दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो भी देखो, लोग जहां जहां आ रहे, वीडियो भी आ रही, लोग भी बोल रहे, सब बोल रहे। विपक्ष पे क्या विपक्ष कहूँ, हाँ विपक्षी है उनका, तो मुखालिफ पे आरोप लगाने बहुत सिद्ध हो जा, लेकिन MP का क्षेत्र इतना बड़ा है, कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, कैराना में जो दिखाई देते हैं कि वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो तो दिखाई दे रहे होंगे ना। विधायक विधायक, माफ कीजिएगा, विधायक। हाँ कहीं कहीं वो अब दिख रहा, अब चुनाव आगे अब तो दिखेगा। बीच में दिखाएगा, तीन योजना हो चुकी है, बीच में दिखाई नहीं दिया कहीं। एक योजना क्या, 2 योजना तो सहारनपुर में इकट्ठी, यहाँ कहीं दिखाई नहीं। अच्छा, 2 योजना तो उसे अपने मामा के यहीं काटी, वहीं पता लगा था, जब भी पता करें थे भाई दुमझेड़ा कौन सी विधानसभा बनी थी वहां, मैं भी नहीं पता। हाँ अब जरूर वो जब से इकरा बनी है वो आ रहे, जब से कोई सा ना कोई सा यहाँ क्षेत्र में ब्याह शादियों में दिख रहे हैं। अच्छा, आप तो अनिल जी कह रहे हैं कि नाई दसन दिखाई नहीं दे रहे, और फिर जो है जब चुनाव आता है तो नाई दसन के जो साइकिल चलती चली जाती है, ऐसा कैसा होता है फिर? अभी बताया था मुझे, उनके जो वोटर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उन्हें विकास चाहता है। अच्छा, वहां तो एक ही नारा है भाई, वो भाई है बस। अच्छा, तो विकास नहीं चाहिए, विकास उन्हें चाहता नहीं। और भाई अब वैसे कामों के लिए उन्होंने पहले से ही है, मानव बरसन से जब भी यही था भाई, अब हमारी सरकार नहीं, अब जहां से काम लिख रहा है लिखा लो। तो जब टाइम आओगे, जब कबूतर छतरी पे उतर जाएंगे, उनका तो ये रवैया पहले से रहा। अच्छा, परिवार तो आपको दोनों का ही राजनीतिक रहा है, और बड़ा परिवार रहा है, पुराने तरीके से राजनीतिक आपका परिवार रहा हुआ है। तो दोनों परिवारों के अगर अंतर का बात की जाए कि जनता के लिए क्या क्या अंतर है दोनों परिवारों के अंदर? आपका भी परिवार रहा है, उनका परिवार राजनीतिक रहा है, तो जनता किस पर विश्वास, किस विषय पर विश्वास जताए? हमारा परिवार कभी भी, पहला तो हमारे परिवार ने हमेशा विकास की राजनीति करी, लड़ाई झगड़े नहीं कराए, किसी के झूठे मुकदमे नहीं लगवाए किसी पे। उनके परिवार में 2.5 साल 2 साल जब उपचुनाव जीता था नाई दसन, पहला तो क्या बताऊं मैं, पहले का जिक्र करने की जरूरत नहीं, जो ओलियाल है, उस 2-2.5 साल में थाने का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 376 और 307 के सिवाय कोई काम ही नहीं हुआ। जो छिटका आया, जो या तो फैसला कर ले भाई मेरे कहने से नहीं, उल्टी उस पर 376 307 लगी। 70 साल के आदमियों पे, जो उनके चौपाल पे हुक्का बढ़ते थे, खुद उन पर 376 लगवाई उनके खुद आदमियों पे, जो अपने खुद ही आदमी पे, जो उनके सारी उम्र से उनके चौपाल पे हुक्का बढ़ता था। 70-75 साल का बुजुर्ग था, कोई उसका झगड़ा होगा, उन्होंने कहा भाई फैसला कर लग जी, ना मैं फैसला नहीं करना, तो उसी पे 376 लगवा दी। अच्छा, हमारे टाइम में, हमारे उसमें बाबूजी का तो नारा ही विकास था, विकास पुरुष कहे थे उन्हें। लेकिन कभी अगर बाबूजी के पास कोई ऐसा आदमी आ भी गया कि उन्होंने करा मेरी गल, तो बाबूजी एक ही कहते थे, फिर हमारे परिवार में, उस परिवार में फायदा क्या कराएगा जो हम भी झूठे मुकदमे लिखवाऊंगा। अच्छा, क्या यहाँ पर अनिल चौहान के पास में आज भी मुस्लिम समाज के भी लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं। तो मुस्लिम समाज क्या कहते हैं, क्योंकि वो इस तरह की राजनीति करते, तो क्या कहते हैं? हमारे साथ जो मुस्लिम है वो पहले से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जब हम कांग्रेस में थे, जब भी वो परिवार हमारे साथ था, आज भी वे परिवार हमारे साथ हैं। कुछ ना कुछ उनमें हर बार कुछ ना कुछ 2-4% वोट में बढ़ती है हमारी। अच्छा, जब नाई दसन का ये बयान आया था कि हिंदुओं से इनसे ये सामान खरीदना बंद कर दो, हाँ जी, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? तब आप क्या देख रहे थे उस समय में?
नहीं, वो बयानबाजी उनकी गलत थी। अब चुनाव लड़े, जब चुनाव लड़ते हैं जब तुम एक भाईचारा कायम करें, और चुनाव के बाद में फिर उनका वही बयान है, मैं तो आज भी उसी बयान पर कायम है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, इकरा कह रही थी मेरे पर आरोप लगा रहे मैं सर्व समाज की नेता हूँ, सर्व समाज। अरे अपने भाई ने तो रोक ले, पहले सर्व समाज की नेता तो जब बनोगे जब पहले उसका भाई सुधरेगा। तो लगती नहीं आपको सर्व समाज के नेता है? इकरा हसन सर्व समाज की नेता नहीं लग रही जब है? चुनाव लड़ी थी, जब वो गुर्जर होकर चुनाव लड़ी थी, लड़ी थी, आपने भी देखा होगा। अब कई बाइटें मुझे उसकी देखी, अगर कोई उससे पूछता हो आप मुस्लिम गुर्जर हो, नहीं मैं मुस्लिम महिला हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इकरा हसन कहते हैं सर्व समाज की बेटी हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं राजनीति मुस्लिम समाज की करती है। उनकी राजनीति यही है उन्हें। तो उसने तो अभी छापर में भी गई थी, कहे थे कि मैं तो सर्व समाज की बेटी हूँ, इस तरह से बड़े अंशु भी भाई थे, आपने देखा होगा वीडियो में। तो नेतागिरी में सब नौटंकी भी करनी पड़े, सब काम करते हैं। सर्व समाज की नेता अगर हैं तो पहले तो अपने भाई ने शिक्षा दे। भाई तो ठीक है, 3 बार विधायक बन चुके हैं। विधायक बनना अलग बात है, लेकिन वो विधायक रहते हुए तो उसने ये बयान दिए थे, हिंदुओं से सामान ना खरीदो, उनके दिमाग ठीक हो जाएंगे, फिर सर्व समाज के नेता कैसे हो जाएंगे? क्या भाई बहन अलग अलग है? तो क्या लग रहा है 27 का चुनाव अब की बार कैराना 27 का चुनाव अगर पार्टी मौका देती है, ऊपर वाले के उस पर सीट बीजेपी की झोली में जाएगी। कैराना लोकसभा की बार यानी चौथी बार का रिकॉर्ड अब की बार टूट जाएगा। 3 बार के में चौथी बार अब की बार बीजेपी आ सकती है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये थे हमारे साथ में अनिल चौहान, और कैराना लोकसभा में फिलहाल हम मौजूद हैं और उन चुनावी मुद्दों पर बात हुई है जो कि यहाँ से निकल करके राजनीति में कहीं ना कहीं निखरते हैं, जो राजनीति में जो ऊंची आवाज़ होती है जिन मुद्दों के लिए। यहाँ से फिलहाल जो मौजूदा विधायक है वो है नाहिद हसन, और जो सांसद है यहाँ पर उनकी बहन इकरा हसन।